दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। अभी मैं हूं दिल्ली में और मेरे साथ हैं कपिल गुर्जर। सभी कपिल गुर्जर को बखूबी जानते हैं और परिचित हैं। इससे पहले भी हम इनसे बातचीत कर चुके हैं और इनकी कई वीडियो हम इनके साथ कर चुके हैं, तो इसलिए जो ऑडियंस है वो सभी इनको बखूबी जानते हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर एक बार फिर से। राम राम राम। कपिल जी, एक मामला बन गया है, हालांकि अभी तक तो मिहिर भोज स्वाभिमान जो सम्मान चल रहा था वही खत्म नहीं हुआ जी। दोबारा से अब पृथ्वीराज का दोबारा उठ गया है मामला जी। अभी मैं पृथ्वीराज कसाना से बात कर रहा था पिछले 2 दिन पहले जी। तो उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो पृथ्वीराज मूवी आ रही है उसमें लगभग 2-3 जगह राजपूत लिखा गया है और गुर्जर समाज में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोष आ गया है कि राजपूत क्यों लिखा गया है। अब पृथ्वीराज कसाना का कहना है कि अब गुर्जर समाज इसको चाहता है कि या तो इसमें गुर्जर लिखा जाए और राजपूत इसमें से काटा जाए। इस पे आप जी देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एक करके हमारे राजा महाराजाओं को टारगेट किया जा रहा है, कभी मिहिर भोज जी को तो कभी पृथ्वीराज चौहान जी को। तो ये इन लोगों का काम बन गया है कि हमारे राजाओं को टारगेट करना, क्योंकि इनके खुद के राजा तो है नहीं, इसीलिए दूसरों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा सबको पता है, हर जगह लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी गुर्जर थे। उनके भाई के लिए भी गुर्जर लिखा गया, उनके पिताजी के लिए भी गुर्जर लिखा गया। जब उनके भाई और पिताजी गुर्जर है तो वो भी तो गुर्जर ही होंगे और सबको मालूम भी है कि वो गुर्जर है, इसमें बताने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, सबको पहले से ही मालूम है वो गुर्जर है। लेकिन ये जो फिल्में बनाई जा रही हैं पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, उन्हें वहाँ पे सिर्फ गुर्जर ही दिखाना चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राजा महाराजाओं का नाम बदला जाए। और क्या नाम है, जितने भी ये फिल्म कलाकार हैं, हम इन सभी से कहना चाहते हैं, अक्षय कुमार जी, यशराज, सबसे कहना चाहते हैं कि फिल्म में वो गुर्जर है तो उन्हें गुर्जर ही दिखाया जाए, उनकी जात ना बदली जाए, उनकी कास्ट ना बदली जाए। और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ, हमारे किसी भी पूर्वज के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, तो हम ये फिल्में कहीं चलने नहीं देंगे और इन्हें बैन करवा देंगे, कहीं भी रिलीज नहीं होने देंगे पूरे इंडिया में। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हुआ कि राजपूत उसमें दिखाया गया तो क्या पूरे इंडिया में फिल्में नहीं चलने देंगे? जी, पूरे इंडिया में उस फिल्म को हम चलने नहीं देंगे और पूरा गुर्जर समाज उसका पूर्ण विरोध करेगा। आपको मालूम भी होगा कि कैराना शामली की तरफ जाके देख लो, 84 गांव है हमारे गुर्जर चौहानों के और हम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। उनको जहां भी जरूरत पड़ेगी पूरा गुर्जर समाज उनके साथ खड़ा है, जहां भी उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, और हम खड़े भी हैं उनके साथ। हमारे सबके सम्मान की बात है। तो कपिल, कहीं इसमें देखिएगा फिल्म राइटर ने लिखी है, उसके बाद यशराज बैनर ने फिल्म को बनाया है, अक्षय कुमार इसमें एक्टर हैं, तो क्या आप तीनों को ही उतना दोषी मानते हैं या फिर अक्षय कुमार को एक अलग से देखते हैं? तीनों के तीनों हमारी नज़र में बराबर के दोषी है, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि वो गुर्जर थे, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, सबको मालूम है कि वो गुर्जर थे। लेकिन वो हम हिंदुओं को लड़ाने के लिए आपस में ऐसी साजिशें चलते हैं। और आपको तो पता है बॉलीवुड का काम तो यही है कि हिंदुओं के लिए कुछ भी उल्ट सुल्ट ऐसी मूवी बनाना कि हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करना। बॉलीवुड का काम ही है कि हिंदुओं को नीचा दिखाना और उन्हें आपस में लड़ाना। तो मैं सभी बॉलीवुड वालों से कहना चाहता हूं कि वो गुर्जर हैं तो उन्हें गुर्जर ही दिखाओ, उनके नाम के पीछे कोई और सरनेम मत लगाओ, वरना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल। देखिए, हमेशा से ऐसा देखा जाता है, बॉलीवुड की कोई मूवी आती है, कोई फिल्म आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। पहले भी कई मूवी जैसी पीके को देख लीजिए, उसमें किस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी। उसके बाद भी कई ऐसी मूवीज आई हैं जिसमें हमेशा से कहीं ना कहीं लगता है जैसे टारगेट किया जाता है, कभी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, कभी इंडियन आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और अब जो ये 2 जातियों को बीच में भिड़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये कितना सही लगता है? ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं बॉलीवुड वाले, और इनका काम हो चुका है यही चीज़ करने का, क्योंकि हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। हम इनकी मूवियाँ जा जाके और बढ़ा चढ़ा के देखते हैं और इनकी कमाइयाँ करोड़ों में करवाते हैं। तो इसमें हमारी भी एक गलती है। जहाँ भी हमें दिख रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, हमारे समाज का अपमान हो रहा है, उस मूवी को हमें किसी को देखने ही नहीं जाना चाहिए, और उस एक्टर का भी विरोध करना चाहिए जो उस मूवी में काम कर रहा है, और सभी का विरोध करना चाहिए। और आगे से उनकी कोई और भी मूवी आ रही है वो भी हमें नहीं देखनी, अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो। कपिल, दिल्ली एनसीआर में देखे गुर्जरों की तादाद देखे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और एक दबदबा भी यहाँ पर माना जाता है गुर्जरों का। अच्छे खासे रईस घराने से भी हैं। उसके बाद बाउंसर्स देखें तो बहुत बाउंसर्स हैं,
सिनेमा में और हर जगह पे। तो क्या लगता है कि हिम्मत होगी ऐसी मूवी रिलीज करने की दिल्ली एनसीआर में, जिसमें पृथ्वीराज एक जातिगत जिस पे टारगेट सा लग गया हो, बैच लग गया हो कि ये ठाकुर हैं, ये फिर गुजर हैं? हिम्मत तो इनमें बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये ना ही सिर्फ एनसीआर की बात है, बल्कि गुजर देश के हर एक कोने में बसा हुआ है। आप देख लो, मतलब कि देश का ऐसा कोई सा कोना नहीं बचा होगा जहां जहां पे गुजर आपको नहीं मिलेंगे। गुजर देश के हर कोने में है और गुजर हमेशा से एक मार्शल कौम रही है। तो मैं इन सबको बता देना चाहता हूं कि अपनी मूवी में तुमने जो भी गलतियां करी हैं उसे मूवी रिलीज होने से पहले सुधार ले, वरना हम मूवी को रिलीज किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। हमारा पूरा समाज इसका पूर्ण जोर विरोध करेगा और इसे बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने देंगे कहीं भी, ना कि सिर्फ एनसीआर में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होने देंगे इसे रिलीज। क्योंकि अगर वो गुजर है तो उनके नाम के पीछे गुजर ही लिखा जाना चाहिए, वरना आप सबूत दिखाओ, हमें कोई सबूत दिखाओ कि वो गुजर नहीं है। बिल्कुल, अगर ऐसा है कि सबूत लेके आइए सामने और दिखाइए, उसके बाद जो मर्जी लिखना चाहता है सबूतों के साथ लिखिएगा। सबूत होंगे ही नहीं तो दिखाएंगे कहां से? आपने मिहिर भोज वाले प्रकरण में देख लिया होगा, एक भी सबूत मिला नहीं मिला, क्योंकि सबको पता था वो गुजर थे। तो सबूत मिलेगा कहां से? जब वो गुजर है तो गुजर ही तो कहलाएंगे। बिल्कुल कपिल, कहीं ना कहीं मिहिर भोज वाला प्रकरण जो था वो अब दब गया है, लोगों ने बातचीत करनी बंद कर दी है जी। क्या आधा अधूरा सा रह गया है? नहीं, आधा अधूरा नहीं, सबको मालूम पड़ चुका है, पूरे देश को पता चल गया है कि वो गुजर ही है और सभी लोगों ने अपना भी लिया है कि वो गुजर है। सिर्फ ये तो दो चार ऐसे लोग हैं जो हम हिंदुओं को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, वो लोग फिर से रुक रुक के उठा रहे, लेकिन पूरे देश को पता चल चुका है कि वो गुजर है, गुजर थे और गुजर ही रहेंगे। इसमें बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, हर जगह मालूम हो चुका है। अभी देखिएगा, यहाँ पर सहारनपुर में एक गाँव में मिहिर भोज की मूर्ति लगी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी वीरेंद्र सिंह जो हैं, चौहानों में बहुत बड़े नेता हैं उधर, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका कद ऊंचा है, जैसी उनकी हाइट है ऐसा ही उनका राजनीतिक कद भी बहुत ऊंचा है। तो वहाँ पर वो बहुत भड़के हैं कुछ नेताओं पर जो बार बार सरकार को टारगेट कर रहे थे या फिर योगी जी को जो टारगेट कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर कहा है, क्यों आप उन लोगों को क्यों नहीं नंगा करते जिन्होंने कालिक पोती है, जिन लोगों ने इतनी हिम्मत की है कि उस पर कालिक पोत दी, तो आप कम से कम जाइए और उन लोगों को नंगा कीजिए। तो कितना सही मानते हैं इस चीज़ को आप? उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उन लोगों की भी उतनी ही गलती है जिन लोगों ने ये प्रकरण वहां पे करवाया, जो वहां पे मौजूद थे, उनकी भी पूरी गलती है। और ये दोष हमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी के ही नाम पे नहीं, उन सब का नाम भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि गलती उनकी भी है, वो वहां मौजूद थे और उन्हीं ने अपने हाथ से वहां पे कालिक पोती थी। तो गलती वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे इस प्रकरण में, जिन्हें इस चीज का मालूम था, उन सबकी बराबर की गलती है और उन सबको सजा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये चीज़ कही कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री कह रहे थे उसके सामने से गुजर हटाइए, तो आप बोल देते कि हम आपको नहीं बुला रहे हैं, अगर आप गुजर हटवाना चाहते हैं तो हम गुजर लिखेंगे। तो उन लोगों की गलती उन्होंने बताई कि जिन्होंने कालिक पोती या हटाया, तो उन लोगों की गलती इसमें होनी चाहिए, ना कि योगी जी की गलती। मुझे नहीं लगता कि योगी जी ने उनसे ये बोला होगा कि वहां से गुजर हटाइए, क्योंकि योगी जी को भी मालूम है वो गुजर थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्षरधाम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के अंदर मूर्ति लगवा के गए थे और उस पर भी गुजर लिखा हुआ है। तो पूरी बीजेपी पार्टी को पता है कि वो गुजर थे, तो वो क्यों बोलेंगे उसमें से गुजर हटाया जाए? ये तो उन्होंने उनके डर के कारण या फिर पता नहीं किस कारण खुद ही वहां से गुजर शब्द हटा दिया, क्योंकि योगी जी आए थे अनावरण करने के लिए, उन्हें उनसे मतलब नहीं था कि उस पर क्या लिखा था। तो ये इन लोगों की गलती है कि इन्होंने डर के मारे वहां से गुजर शब्द हटवाया, ये इन लोगों का दोष है सभी का।